हरे ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। पादपङ्कजं श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्म। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आप सभी विद्वज्जनों का, सभी सुधी श्रोता बंधुओं का एवं समस्त गणों का आज पुनः स्वागत है। हम लोग जातकम के अरिष्टाध्याय के उसके पूर्व जैसा कि ये क्रम चल रहा है, कुछ विद्वज्जनों के एक प्रकार से जो ग्रंथ की दृढ़ता या कहें कि जो कहीं छूट रहा हो उसको और भी हम लोग सक्रिय होकर के और मनोयोग से उस सिद्धांतों पर विचार करें, उन वचनों को ठीक से समझ लें। शायद इसीलिए प्रश्न कुछ रख देते हैं, क्योंकि जो आचार्य प्रश्न करते हैं लोग अच्छी गति रखते हैं और ज्योतिष में नहीं समस्त शास्त्रों में दान है। तो आप लोग इस हैं उसमें थोड़ा अपने को भी, सभी के प्रति धन्यवाद। आप आज भी पहले आचार्य मनोतोष भट्टाचार्य जी ने उपस्थित किया है। एक तो कहा कि जो हाँ बताते आचार्य के हितों में शीघ्र ही इस प्रकार की स्थिति बनेगी, माने जो अरिष्ट योग होगा वो शीघ्र हो जाएगा। तो जब शीघ्र कहते हैं तो शीघ्र से भवति, शीघ्र का क्या अर्थ होगा, कितना शीघ्र, माने उसमें भी कुछ पक्ष अथवा वर्ष कितना काल माना जाए, ये आपका भाव है। और कह रहे तरही कियत कालम शीघ्रम विचारणीयम, कियत काल माने कितना काल। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में तो यही कहा जा सकता है कि आचार्य ने जहाँ शीघ्रम कहा वो सद्यो मरण अरिष्ट कहिए उसको। अब सद्यो मरण का अर्थ है कि जन्म से लेकर के 1 वर्ष के बीच में कभी भी। अब प्रश्न ये है कि 1 वर्ष का समय तो बहुत होता है, तो उसमें तो जहाँ जैसी अपेक्षा बनी है उसको आचार्य ने मास का भी बता दिया और कहीं पक्ष की भी बात कही है। ये आगे भी श्लोकों में स्पष्ट होगा। ये बाधा तो बीच में स्वाभाविक है कि उत्पन्न होगी, किसी के बस का नहीं है। पर कह रहा था कि आचार्य के वचन ही इसमें प्रमाण होंगे। आगे ऐसे श्लोक आएंगे जहां ये कि कैसे आप समझेंगे कि कितने दिन में अथवा कितने पक्ष पर या मास में अथवा वर्ष, शीघ्र जो सद्यो है 1 वर्ष का, उसमें कब समय आएगा, अथवा 8 वर्ष पर्यंत कब है या 12 वर्ष पर्यंत जो बालारिष्ट आदि है वो कब तक होंगे, इसको आगे श्लोकों में कहा है। आपने दूसरी बात क्या, 6ठा श्लोक था कि कलत्र सहिते च पाप विजिते असद्भिरवलोकिते बलभिरत्र मासम। यहाँ भी मासम शब्द, यहाँ भी एक बात स्पष्ट ही कह दिया कि मास माने 1 महीने में। वही कहा कि कलत्र सहिते, तो कलत्र सहिते माने आप कहना चाह रहे हैं कि कलत्र सहिते अत्र सप्तम्याधिपतिना सहापि अवस्थानम, क्या ये माना जाए कि सप्तमेश
और लग्नेश की युति भी हो। यहाँ अगर कलत्र कहा तो कलत्र सहित का अर्थ क्या, सप्तम भाव केवल लिया जाए या सप्तमेश से लग्न की युति, लग्नेश की युति, ये बात है। तो जो आचार्य का वचन है अथवा जो टीकाकारों की टीका है उसमें सब ने यही कहा कि कलत्र को आप सप्तम स्थान ही ग्रहण करिए। यहाँ कलत्र से केवल सप्तम स्थान, सप्तमेश नहीं लेना चाहिए, सप्तमेश नहीं, केवल सप्तम भाव को ग्रहण कर। एक अब आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी का, उन्होंने कहा कि इस पूरे अरिष्टाध्याय में जो हम लोग जिस पर चर्चा भी चल रही है, जो ये छठा अध्याय चल रहा है, उन्होंने कहा है करके अरिष्ट योग और चौथे सातवें श्लोक में अग्नि छीड़े, तो अगर चंद्रमा को ही आप आधार बना रहे हैं या आचार्य बना रहे हैं, तब तो कहीं ये बात आ गई कि क्षीण चंद्रमा हो तभी ये योग घटित होगा, अथवा चंद्रमा यदि पूर्ण हो गया, बलवान हो गया, तब भी क्या ये योग घटित होगा। योग 5 और 6 में कह दिया, वहाँ क्षीण चंद्रमा नहीं कहा, छठे में कहते हैं ससिनी अरि विनाशगे निधनमासु पापेक्षिते। तो कह रहे हैं कि जब वहाँ क्षीण चंद्रमा नहीं कहा तो क्या पूर्ण चंद्रमा को ग्रहण किया जाए, कि पूर्ण चंद्रमा हो तब भी क्रूरेण संयुतः शशि है, लेकिन है पूर्ण तब क्या कहें, ऐसा प्रश्न होगा। ये प्रश्न है आपका। तो इस स्थिति में बस यही कहना है कि चंद्रमा को छीणे से ही पापक ग्रह माना गया, और अरिष्टाध्याय में केवल 2 को विशेष महत्व दिया, चंद्रमा को ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सूर्य को भी। सूर्य की भी बात पहले भी थोड़ी आई है, आज सूर्य को लेकर के भी कहेंगे कि कैसे अरिष्ट होता है। तो चूंकि दोनों के इनका वो प्रकृति से बिल्कुल नया नया उसका संपर्क हुआ है शिशु का, इसलिए सूर्य और चंद्रमा उसमें विशेष करके कारक है। मन और आत्मा तो दोनों हैं ही, लेकिन चंद्रमा ये प्राण वायु का भी एक प्रकार से कारक है। तो चंद्रमा को ही आधार बनाया, उसमें जो क्षीणे चंद्र कहा है, क्षीणे चंद्रे, तो निश्चित ही क्षीण चंद्रमा ही ग्रहण करना होगा। यदि हो जाए तब तो वह अरिष्ट का भंग भी कर देता है। ये भी बात इस ग्रंथ में तो कहीं ऐसा भी नहीं कहा, ना आगे भी है, लेकिन अरिष्ट भंग होता है। चंद्रमा अगर शुभ ग्रह के, विशेषकर बृहस्पति के राशि में, नवांश में या बृहस्पति के वर्ग में हो, या अन्य किसी शुभ ग्रह शुक्र आदि के वर्ग में भी हो, तब भी एक प्रकार से वो अरिष्ट का शमन करता है। चंद्र संपूर्ण तनु, ये लघु जातकम में आचार्य बराहमिहिर ने कहा था, चंद्र संपूर्ण तनु सौम्यर्छगतः शुभेक्षितश्चापि, माने चंद्रमा संपूर्ण तनु हो, जिसको पूर्ण बलि कहते हैं, प्रायः ये पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा, तो ये शुभ ग्रह हो जाता है, पाप ग्रह नहीं रहता। तो अगर पूर्ण चंद्रमा हो जाए, बलवान और सौम्यर्छगतः, किसी सौम्य ग्रह के किसी आ जाए, शुभेक्षितश्चापि, अथवा शुभ ग्रहों से चंद्रमा दृष्ट हो जाए, बलवान हो और शुभ ग्रह देखें भी, तब प्रकरोध अरिष्ट को भंग कर देता है। और विशेषतः शुक्र संदृष्टः, ये बात पर जोर दिया है लघु जातकम में, शुक्र के द्वारा अगर देखा जा रहा हो चंद्रमा तो निश्चित ही अरिष्ट भंग करता है। गुरु से भी देखे जाने पर राजयोग आदि बनाने लगता है। और भी कई श्लोकों को लघु जातकम में कहा, ग्रंथांतर में तो बहुत आए हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि चंद्रमा यदि पूर्ण बली हो जाए, बलवान हो जाए, शुभ ग्रहों के साथ, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, हाँ क्षीण अगर होता है तो पाप प्रभाव में होता है। छठे आठ
लग्न में होने पर भी ये प्रायः अरिष्ट देता है। और जैसा कि अरिष्ट का एक वचन मांडव्य का कल भी चर्चा किया था, पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायाम, तो कृष्ण पक्ष की रात्रि का जन्म, शुक्ल पक्ष के दिन का जन्म, तो छठे आठवें में रह करके भी चंद्रमा भले ही क्षीण क्यों न हो, तब वो बचा लेता है, अरिष्ट का समन कर देता है। और बीच में समस्या से कोई बात नहीं, मैं कह रहा था कि ऐसे अन्य ग्रंथों में भी भंग कर देते हैं, वहां से भी देखना चाहिए। और आचार्य कही तो आपने और कही उस प्रश्न को दोहराया है कि आचार्य वराहमिहिर ने राहु केतु का तो न कहीं फल कहा और न उनका जिक्र किया। तो जहाँ पापेक्षिते बीच बीच में आ रहा है, अथवा पापयोर मध्यगत चंद्रो, यह वाक्य आ रहा है, पद आ रहा है, तब ऐसे मानकर गणना या केवल सूर्य मंगल शनि या पाप ग्रह बुध इतना ही माना। तो आचार्य तो जितना मान रहे हैं वो तो हम लोग कह ही रहे हैं, पर कहीं न कहीं राहु केतु को चाहे दबे स्वर से ही आचार्य वराहमिहिर ने भी स्वीकार किया है। ये आगे वाले स्पष्ट हो जाएगा। तो राहु केतु ना तो है ही, उसको हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राहु केतु इनकी दृष्टि में अगर उनका फल में बहुत नहीं कहीं उल्लेख किया, तब भी अगर पाप ग्रहों की बात आएगी तो उसमें राहु केतु तो रहेंगे वो भी। जैसे इसमें भी इसकी चर्चा आएगी, उसको भी देखें। तो अब इन प्रश्नों का समाधान यही है कि हम लोग जो वचन हैं उस बना करके अपनी बात और उसी से विचार रास्यंतगे सद्भिर्वीक्षमाणे चंद्रे त्रिकोणापगतैश्च पापैः प्राणै प्रयात्यासु शिशुर्वियोगम अस्ते च पाप। राशि के अंत में गए हो। राशि अंत का अर्थ है कि अंतिम नवांश में राशि हो और वह नवांश का भी लगभग अंत होने को हो। तो राशि के अंत में, अंतिम नवांश में, अंतिम राशि के अंशों में चंद्रमा गया हो, चंद्रमा स्थित हो। और सद्भिर्वीक्षमाणे, सद्भि ही माने जो सदग्रह हैं, शुभ ग्रह, उनके द्वारा वीक्षमाण न हो, अवीक्षमाण माने देखा न जा रहा हो। और पापैः, पापग्रह त्रिकोणपगतैश्च, त्रिकोण स्थान में गए हों। पापग्रह त्रिकोण माने नवम या पंचम में, पापग्रह गए हों त्रिकोण में, और चंद्रमा राशि पहुंच गया हो, जहां राश्यंत हो रहा हो, एक प्रकार से संधि हो, और उस चंद्रमा को वीक्षमाणे शुभग्रह की दृष्टि न हो रही हो, तब प्रत्यासु, शिशु का प्राण, आसु माने शीघ्र ही चला जाएगा, माने प्राण का वियोग होगा। प्राण वियोगम, प्राण का वियोग नहीं, शिशुर वियोगम माने शिशु से वियोग। शिशु का किससे वियोग होगा? प्राण ही, प्राण मृत्यु होगी। प्राणे प्रत्यासु शिशुर वियोगम स्तेच पापै तुहिनांसु लगने। फिर दूसरा एक और योग कर दे रहे हैं इसी श्लोक में। एक योग तो हो गया, चंद्रमा राशि के अंतभाग में गया हो और
पाप ग्रह पंचम नवम में गए हों और चंद्रमा राशि के अंत में हो, बस शर्त ये रहे कि उसको कोई भी शुभ ग्रह न देखे। सदभि अवीक्षमाणे, सदभि बहुवचन ही है, तो जो शुभ ग्रह हैं उनके द्वारा दृष्ट न हो चंद्रमा, तब शीघ्र अरिष्ट योग हो जाता है, प्राण जाता है। एक तो ये बात कही है कि तुहिनांशु लग्ने, वही चंद्रमा लग्न में हो। यहाँ यद्यपि ये नहीं कहा कि वह चंद्रमा क्षीण हो या बली हो, लेकिन न कहने पर भी ये बात स्पष्ट है कि क्षीण हो, चंद्रमा क्षीण हो। प्रभाव पाप माने तो स्वयं पाप है, तो ऐसा चंद्रमा तुहिनांशु लग्ने, लग्न में अस्तेच पापई, अस्तेच पापई, अस्त माने सप्तम स्थान में, पापई माने पाप ग्रह गए हों। लग्न में चंद्रमा रहेगा तो सारे पाप ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर अवश्य पड़ेगी। चंद्रमा स्वयं पाप ग्रह बन गया। अंत में गया हो, वो लग्न में हो, ये बात तो नहीं कहा। कहा कि राश्यंत गे सद भी रवि, चंद्रमा राशि के लगने, चंद्रमा लग्न के में स्थित हो, अवस्थे सप्तम स्थान में, पापई अधिकांश पाप, प्राणय प्रयत्यासु शिशुर्वियोगम, प्राण शिशु का ले लेता है, माने सद्यो मरण हो जाता है। यह इस श्लोक से भी ध्वनित है। तो ये 8वां श्लोक स्पष्ट है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। एक बात फिर एक बार ध्यान देकर के अगले श्लोक में चलते हैं। कहा कि राश्यंत के चंद्रे, चंद्रमा राशि के अंत में माने अंतिम नवांश में, अंतिम अंश में पहुंच गया हो, जहां अब संधि की बेला आ चुकी हो, और सदभि अवीक्षमाणे, सदभि सदग्रह चंद्रमा को शुभ ग्रह न देखते, और पापई ग्रह त्रिकोण तैश्य पंचम में चले गए हों, तब ऐसी स्थिति में वह मृत्यु। और दूसरा योग तो गति, जो है वो लग्न में स्थित हो जाए, और अस्तेच पाप, पापग्रह अस्त स्थान में माने सप्तम, ऐसी स्थिति में वियोगम, उस शिशु का वियोग होता है, माने मृत्यु हो जाती है। इस अष्टम श्लोक का अर्थ। 9वें श्लोक पर ध्यान दें। 9वां श्लोक आचार्य कह रहे हैं, अशुभ सहिते अस्ग्रस्ते चंद्रे, ते ग्रस्ते चंद्रे कुजे निधन आश्रते, जननि सुतयोर मृत्युर्लग्ने रवौच शस्त्रज्ञ, शस्त्र कहीं शस्त्रज्ञ भी लिख दिया गया, ज्ञ से श्लोक छंदो भंग होगा, तो सशस्त्रज ये ज़्यादा ही ठीक है। सशस्त्रज रवौतु सशस्त्रज, अशुभ सहिते ग्रस्ते चंद्रे कुजे निधनाश्रते, जननि सुतयोर मृत्युर्लग्ने रवौतु सशस्त्रज, उदयति रवौ शीतांशौ वा त्रिकोण विनाश गई, निधनमश। अशुभ है, अशुभ सहित चंद्रे कुजे निधन आश्रते, चंद्रे कि चंद्रमा ग्रस्ते चंद्रे जब कहा तो राहु के साथ होना, ये बात हो गई। चंद्रे कहने से ही चंद्र राहु के साथ हो, के साथ हो या सूर्य राहु के साथ हो, तभी ग्रस्त योग होता है। ग्रस्त माने ग्रहण योग। तो ये जो ग्रहण है वो
आएंगे तो सर्वत्र। आचार्यों ने राहु केतु के बारे में कहा, यवनाचार्य ने तो कहा ही है, अन्य आचार्यों ने भी उसका उल्लेख किया। तब अब यहाँ वराह मिहिर भी उस राहु को एक प्रकार से अवान्तर रूप से सीधे न कह करके कह रहे हैं कि अशुभ सहित है। यहाँ टीकाकारों ने अशुभ का अर्थ केवल शनि से लिया, क्योंकि और अन्य ग्रह कहीं न कहीं अन्य स्थानों पर नाम ले ही रहे हैं। अब ग्रस्ते के साथ राहु या केतु तो हो ही गया, तब अशुभ सहित जब कह रहे हैं उसका अभिप्राय माने शनि ग्रह के साथ, चंद्रमा अशुभ ग्रह के साथ, चंद्रमा राहु के साथ या केतु के हो रहते कोई अशुभ ग्रह हो। अशुभ माने यहाँ शनि ही साथ में हो, ये मानना चाहिए। बीच बीच में नेट जा करके भी रोक रहा है। हाँ, तो चंद्रमा लग्न में ग्रस्त, चंद्रमा लग्न में हो माने राहु से या केतु से युति करता हुआ लग्न में चंद्रमा हो, अशुभ सहित शनि भी साथ में हो, कुजे निधनाश्रते, और निधन माने अष्टम स्थान में, कुज माने मंगल भी हो, अष्टम में मंगल हो, लग्न में चंद्रमा शनि और राहु के साथ हो, और मृत्यु हो। जननी माने माँ के साथ सुत, शिशु का, बच्चे का मरण होता है, मृत्यु हो जाती है। शनि और चंद्रमा लग्न में यदि स्थिति में मृत्यु हो जाती है, किसकी कहा कि तयो जननी माता की भी मृत्यु हो। सूर्य भी ऐसी स्थिति में अगर आ जाए, अब रहे हैं सुत भी, रवौ यदि सूर्य कहाँ हो, उसी स्थिति में हो, लग्न में हो और ग्रस्त भी रहे, निधनाश्रिते कुजे और मंगल माने अष्टम मंगल आ जाए, तब क्या होगा, मृत्यु तो होगी, लेकिन सशस्त्रजः, शस्त्र से उत्पन्न, शस्त्र के द्वारा, शस्त्र के चोट से, शस्त्र के कारण बालक की मृत्यु हो जाती है। दो योग कह दिया, एक सूर्य से एक चंद्रमा से, तो सूर्य भी अरिष्ट कारक है और यह भी अष्टम में मंगल के होने से और सूर्य के ग्रस्त हो जाने भी मृत्यु होगी। जननी सुतयो, माता के सहित सुत बने संतान की, जातक की। अगला कर तांसौ उदयति रवौ, उदय कहते हैं लग्न को। दूसरा योग सूर्य से भी वही कहा जो चंद्रमा से पहले कह रहे हैं। चंद्रमा अगर लग्न में हो और राहु से ग्रस्त हो, शनि के साथ हो, अष्टम में मंगल हो, इस स्थिति में जननी के साथ, माता के साथ, सूर्य भी लग्न में हो और अपग्रह से ग्रस्त हो, राहु से ग्रस्त हो और शनि का हो, ऐसी स्थिति में एक बात और इसमें कहा कि ये जो ज्ञ शब्द आ रहा है, टीकाकारों ने अर्थ लिया कि ज्ञ माने बुध भी रहने से और शनि पाप ग्रह बन ही जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी मृत्यु हो जाती है। उदयति रवौ शीतांशौ वा, शीतांशु बनी चंद्रमा और त्रिकोण विनाश गई, पापग्रह त्रिकोण में हो जाए, विनाश माने अष्टम में, पाप अष्टम में आ जाए अथवा त्रिकोण माने पंचम या नवम में आ जाए, तब भी निधन हो जाता है। ऐसे में स्थिति ये है कि अशुभैर प्रियोपेतई,
जो अशुभ ग्रह है पाप ग्रह वो बलवान हो, अत्यधिक बलवान पाप ग्रह अगर तब भी निधन करते हैं। लेकिन कब? जब सूर्य अथवा चंद्रमा दोनों में कोई एक अथवा अलग अलग योगों में दोनों, सूर्य भी लग्न में हो और पापक ग्रह त्रिकोण में हो अथवा अष्टम में हो, बलवान पापक ग्रह होने चाहिए, अथवा चंद्रमा लग्न में हो, पापक ग्रह बलवान के त्रिकोण या अष्टम में हो। बस शर्त यह है कि शुभ ग्रह उसको न दे और न युत हो। इनमें किसी में भी सूर्य या चंद्रमा के साथ अथवा पापक ग्रहों के साथ ग्रह युत भंग हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर शुभ ग्रह न देखें, केवल पापक ग्रह बलवान होकर के अष्टम स्थान में अथवा त्रिकोण स्थान में बैठ जाएं, सूर्य या चंद्रमा होकर के पाप साथ, विशेष करके शनि के साथ और राहु से ग्रस्त होकर के अष्टम स्थान में बैठे, तब भी सूर्य बैठ नव चंद्रमा हो तब भी, तो ऐसी स्थिति में अरिष्ट योग हो जाता है। अब इसको एक बार फिर से देख करके अगले श्लोक पर चलते हैं। अशुभ सहिते ग्रस्ते चंद्रे, अशुभ माने शनि ही यहाँ विशेष करके सबने ग्रहण किया, तो हम लोगों को शनि ही लेना है। शनि के सहित चंद्रमा ग्रस्त हो, राहु से युति कर रहा हो, राहु या केतु से, और निधनाश्रिते कुजे, अष्टम स्थान में कुज हो, मंगल हो, साथ में जननी सुतयोर, तब और क्या हो, ऐसी स्थिति में जननी सुतयोर मृत्यु, माता के सहित पुत्र। लेकिन अशुभ सहित जो ग्रस्त चंद्रमा हो, कहाँ हो? ये लग्न में हो, लग्न में, और अष्टम में मंगल हो। ऐसी स्थिति में माता के सहित उस बच्चे की मृत्यु होती है। और रबौथु, अगर यही स्थिति हो, चंद्रमा की जगह सूर्य हो, तब सशस्त्रजः माने शस्त्र से उत्पन्न चोट आदि माता के शिशु की हो जाती है। रबौ शीतांशौ वा, सूर्य या चंद्रमा लग्न में हो, सूर्य लग्न में हो तब भी, अथवा सूर्य न हो चंद्रमा हो तब भी, लेकिन त्रिकोण और अष्टम नवम पंचम में 8 आ जाए, ग्रह आ जाए, और कैसे हों? वीर्योपेतई, वीरयुत माने अत्यंत बलवान हो। अशुभ ग्रह माने पापक ग्रह बलवान हो करके उसमें युति कर रहे हों, अष्टम में बैठे हुए हों, तब ऐसी स्थिति में केवल शुभ ग्रह न देख रहे हों। उदयति रबौ शीतांशौ वा, लग्न में सूर्य अथवा चंद्रमा हो, और त्रिकोण विनाश गई, त्रिकोण नवपंचम या विनाश अष्टम में पापक ग्रह गए हों और बल निधन करते हैं, लेकिन न शुभेर युते क्षिते, शुभ ग्रह इसको न देखें और न उसमें बैठे हों, न युति हो और न दृष्टि हो। दोनों स्थिति यदि शुभ ग्रहों के द्वारा नहीं हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में शीघ्र निधनम, जल्दी ही मृत्यु होती है। माने ये भी आता है। अब 9 श्लोक पूरा हुआ। 10वें को देखें। भूमि जयी व्यय नैधनाश्रित भवति मरण मासु बलिना गुरुणान वीक्षिताः। जहां पर्याय बताया था वहां असित था, तो शनि और रवि माने शशांक माने चंद्रमा, मंगल, ये बैठे हों कहाँ? व्यय नवमो दय नैधन आश्रित, नवम उदय माने लग्न में, अथवा नैधन, निधन माने अष्टम स्थान में।
तो इनका क्रम ये बता दिया, ये जिस क्रम से नाम लिया उसी क्रम में ये बैठे भी, वही भाव भी उसी क्रम में जाने। जैसे असित है शनि व्यय स्थान में, फिर रवि जो सूर्य है वो नवम में चल रहा है, शशांक है वह उदय लग्न में हो जाए, तथा भूमिज जो मंगल है वो नैधन माने अष्टम में, आश्रितः माने आश्रय ले, इन स्थानों में बैठे हों। सभी को रहना है, इसमें से एक ग्रह अगर न भी हो तब ये योग नहीं घटित होगा। ये सारे ग्रह इन भाव में, रवि शशांक भूमिजैर व्यय नवमोदय नैधनाश्रितः भवति मरण मासु देहिनाम। तब देहिनाम माने उस जातक के, देही के, देही क्या देहिनः माने देही और देहिनः में यही अंतर है। देहिनः माने शरीर, देही माने आत्मा। तो जो शरीर है उसकी मृत्यु होती है, आत्मा बस शरीर है जीवात्मा। और देहिनो इसमें यथा तथा देहान धीरस्त, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि इसी शरीर में। तो 10वां श्लोक का अर्थ हुआ कि असित माने शनि बैठा हो व्यय स्थान में, रवि सूर्य बैठा हो नवम, चंद्रमा और भूमि मंगल अष्टम स्थान में हो, तो भवति मरण मासु देहिनाम, उस जातक की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन बलिना गुरुणा न वीक्षिता चेत, यदि बलवान गुरु उसको न देख रहा हो जाए, और गुरु भी अगर पाप प्रभाव में हो, क्षीण हो गए, तो निर्बल हो, शत्रु क्षेत्री आदि हो, अस्त क्या निर्बल ही हो, ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि भी काम नहीं करेगी। इसीलिए बलिना शब्द प्रयोग कर दिया, बलिना गुरुणा न वीक्षिता, बलवान गुरु के द्वारा अरिष्ट भंग होगा। बलवान गुरु नहीं देख रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में यदि शनि बैठा हो कहाँ, व्यय स्थान में, और सूर्य बैठे हुए हों नवम में, तथा चंद्रमा लग्न में चला गया हो और मंगल अष्टम में हो, तब भी ये जो योग बनेगा वह शीघ्र मरण का योग है, सद्यो मरण योग हो जाएगा। ये 10वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब 11वें को देखें। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, सुत मदन नवान्त्य लग्न रंध्रे शुभयुतो मरणाय भृगुसुत पुत्र देव पूज्येर यदि तो वा। सुत माने पंचम स्थान, मदन माने सप्तम स्थान, नव माने 9वां स्थान, अंत्य माने अंतिम स्थान, अंतिम माने 12वां। तो सुत मदन नवान्त्य और लग्न स्थान, रंध्र माने स्थान, अष्टम को ही कहते हैं। अशुभ युतो, अशुभ ग्रह से अगर युत हो गए हों, अशुभ माने पापक ग्रह से युत हों, तो मरणाय शीत रश्मि ही, शीत रश्मि माने चंद्रमा, ये चंद्रमा के लिए ही कह रहे हैं। कैसा हो चंद्रमा, वो ग्रह से युत हो, पापक ग्रह के प्रभाव में हो, क्षीण हो। चंद्रमा माने निर्बल हो करके इन स्थानों में, इन किसी एक स्थान में, किसमें, सुत मदन नवान्त्य, सुत पंचम में, नवम में या सप्तम में, अथवा अंत्य द्वादश में, अथवा लग्न में, अथवा अष्टम में, इनमें से किसी स्थान में अशुभ युतो, पाप ग्रह युत हो करके शीत रश्मि चंद्रमा अगर स्थित हो तो मरणाय, तो मरण के लिए होता है, माने अरिष्ट योग कर देता है, मृत्यु प्रदान करता है। भृगुसुत शशि पुत्र देव पूज्येर यदि, ये यहाँ एक प्रकार से अरिष्ट का भंग ही योग बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि भृगुसुत माने शुक्र माने चंद्रमा, शशि तो बुध, देव पूज्य
देव पूज्य माने बृहस्पति, तो भृगुसुत देव पूज्य, शुक्र और बलभिर न युति होकर इनसे युति और अवलोकितो न न जा रहा हो। अगर इनमें से तीनों में कोई शुभग्रह, तीनों शुभग्रह ही हैं, हाँ बुध के लिए बस एक है कि वह क्षीण अगर है या पाप ग्रहों के साथ, तब तो नहीं, वह बुध शुक्र या बृहस्पति तीनों बलवान यदि हैं तो इनसे या तो चंद्रमा युति कर ले अथवा इनसे दृष्ट हो जाए, देखा जाए, तब यह योग घटित नहीं होगा। अन्यथा इन किसी भी स्थानों में चंद्रमा पाप ग्रह से युति करके स्थित हो गया हो, कौन कौन, फिर से एक बार देख ले। सुत मदन नवांत्य लग्न रंध्रेशु अशुभयुतो, पंचम मदन सप्तम नौवा और अंत्य द्वादश रंध्रेशु ने अष्टम स्थान, 6 स्थान कहे गए। इन 6 स्थान में कहीं भी अशुभ युतो, अशुभ ग्रह माने पापक ग्रह से युति करता हुआ चंद्रमा स्थित हो तो मरणाय मृत्यु के वाला हो जाता है। लेकिन यदि भृगुसुत शशिपुत्र देव पूज्यैर बलभिर के न युतो, इनके साथ युति न करते हों अथवा अवलोकितो देखते हों, तब जाकर ये 11 ये इस अंतिम श्लोक है। तो इस पर लोगों का काल क्या होगा, जैसा कि आचार्य भट्टाचार्य जी ने पूछा था, तो यह काल ही निर्देश कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक के को समझ लें, आ जाएगा कि किस समय विशेष में उस जातक, एक वर्ष में भी किस महीने में और किस में, एक ही श्लोक में उस जो न कही गई मृत्यु का समय, जहां तो बता दिया कि 8 वर्ष में होगा, 8 वर्ष समाह कहा था, या फिर उसका दल आधे में कहा था, 4 वर्ष में अनुपात से भी कह दिया था, फिर कहीं मास में कहा था, कहीं 1 वर्ष में कह दिया है। तो जहां स्पष्ट है वो तो कह दिया, और जिनको नहीं बताया उनको हम कैसे समझेंगे कि किस समय मृत्यु होगी। तो ये अंतिम श्लोक भी है और इसी के द्वारा समय का एक प्रकार से निरूपण कर दे रहे हैं कि जो नहीं कहा गया उस मृत्यु को, काल को ऐसे जानना चाहिए। अब देखेंगे ये श्लोक, योगे स्थानं गतवती बलेनश्चंद्रे रथम वा तनुगृहम अथवा दृष्टे बलवती मरणम वर्षस्यांते किल मुनि गदितम। अर्थ ये होगा, योगे, ये योग जो कहे गए, जितने गए, तो जिन अरिष्ट योगों को कहा गया वह जिन ग्रहों का, वह ग्रह जो योग निर्मित कर रहे हैं। हाँ, बलवती का अर्थ है बल, आनंगतवती माने जिस स्थान है, राशि ही उनका स्थान है, भाव ही, तो जिस भाव में, जिस राशि में स्थित हो गए हैं, राशि में स्थित हो ग्रह जिनके द्वारा ये योग बन रहा है। अब उसमें गतवती, स्थानं गतवती, जब फिर गोचर से उस स्थान में आएंगे, उसी राशि में आएंगे, तो चंद्रमा तो जल्दी जल्दी आता है, 27 दिन, 1 महीने में 1 राशि पूरा करता है, माने 1 वर्ष के अंतर करता है। मंगल आदि जो हैं ये 1.5 वर्ष में आते हैं, कभी बकरी जब तो 2-2 वर्ष में एक भ्रमण भवचक्र का राशि। तो इनके द्वारा जो अरिष्ट बन रहा हो उससे अब हम समय स्थान तय करेंगे कि क्या काल होगा। तो कह रहे हैं कि जिन ग्रहों से जो योग बना वही ग्रह बलवान हो करके जब उस राशि में स्थित हो, स्थानं गतवती, अथवा चंद्रे, चंद्रमा भी,
बलवान होकर के उस राशि में आ जाए, स्वम व अपने ही राशि में आ जाए, व तनुगृहम अथवा लग्न में जब आ जाए। तो बलवान ग्रह जब चंद्र वाली राशि में अथवा लग्न में आ जाए, या बलवान चंद्रमा भी जब अपने राशि में आ जाए, पापै दृष्टे बलवती, और पापग्रह से देखा भी जा रहा हो, ये तो कुंडली में ऐसा योग पड़ गया। अब इसके बाद आकाशीय ग्रहों की जो गोचर की स्थिति होगी उसके अनुसार उन ग्रहों को देखें कि वो बलवान होकर के जब उन राशियों में आ रहे हैं अथवा बलवान पाप ग्रहों के द्वारा देखे जा रहे हों। पापैर बलवती पापैर दृष्टि, बलवान पाप ग्रहों से जब देखे जा रहे हों तो वर्षस्यांते, वर्ष के अंत में भी, अथवा ये योग बना रहे हो जिसमें, तब मरणम केल मुनि गदितम, केल भी समझे तो मुनि गदितम, मुनि के द्वारा ये कहा गया, मुनियों के द्वारा कहा गया है। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि वर्षस्य अंते, वर्ष के अंत तक, अथवा इस बीच में कभी भी जब चंद्रमा 27 दिन में ही राशि में आएगा, अथवा जब ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, बलवान हो गया हो, तब अरिष्ट योग होने पर ये स्थिति बन सकती है। तो इस श्लोक के द्वारा फिर से एक बार देख लें मरण का समय क्या होगा। तो कहा योगे स्थानं गतवति बलिनश्चंद्रे, जो अरिष्ट योग कहे गए, जिन योगों को बनाने वाले जो भी ग्रह हैं, योग कर्ता ग्रहों में जो सबसे अधिक बलवान ग्रह हो, वो ग्रह जब राशि में आ जाए, उसी स्थान पर आ जाए, जन्म समय में जिस राशि में बैठा है उसी राशि में फिर भ्रमण करके स्थित हो जाए, आ जाए। तो अथवा बलिनस चंद्र स्वम वा, अथवा चंद्रमा भी अपनी राशि में बलवान होकर के आ जाए, अथवा या अपने तनुगृह माने लग्न स्थान में आ जाए। पापैर दृष्टे बलवती, बलवान पाप ग्रहों से दृष्टि भी हो तो मरणम वर्षस्य अंते, वर्ष में ही मृत्यु होती है, या जिस क्षण वो आएंगे उस क्षण उस काल विशेष में मृत्यु होगी। ये मुनि गदितम, मुनियों के द्वारा ऐसा कहा गया। ये हमारे आचार्यों ने, प्राचीन आचार्यों ने, जो वराह मिहिर से पूर्व हैं, उन्होंने कहा है। ये बात यहाँ आचार्य जोर देकर कह रहे हैं कि लमुनि गदितम, ये मुनियों के द्वारा विकल्प दिया गया है, आचार्यों के द्वारा कहा गया है। तो उस मत को देख करके फिर स्वयं निर्णय करना होगा कि जो अरिष्ट योग बनाने वाले ग्रह हैं, उन अरिष्ट योगों के द्वारा ये योग किस काल में आएगा, उस काल विशेष में अरिष्ट योग विशेष करके जो ये। अब कहा कि ये श्लोक पूरा हो, मिहिर कृते बृहद जात वराह मिहिर कृत अध्याय नामक अध्याय था। अब 6 हुआ तो एक और अच्छी बात के समाप्त हो गए। जो अरिष्ट योग ग्रंथ के भी अरिष्ट थे, ये भी, और जातक के भी अरिष्ट अब समाप्त हो गए। अब हम लोग आयु वाले पक्ष पर आते हैं, क्योंकि ये अगला अध्याय 7वां अध्याय, अथ आयुर्दाय अध्याय 7वां। अब 7वां आयुर्दाय नामक अध्याय है। आयुर्दाय माने आयु का, दाय, दाय माने भाग। आयु का जो भाग है, कितनी यात्रा रहेगी, इसको जानने के लिए जो बात पहले कहा भी था कि जैसे अरिष्ट जानते हैं वैसे आयु भी जानना आवश्यक होता है। अरिष्ट सद्य होता है इसलिए कष्ट होता है। अरिष्ट 8 वर्ष तक में होता है और 12 वर्ष में भी कहा था। फिर योगारिष्ट भी 32 तक कहा गया। लेकिन जो आयु होती है ये प्रायः जो गणना करके भी निकालेंगे तो उसमें भी कुछ कितना भी किया जाए 32 वर्ष तक तो आयु ही जाती है। कितनी आयु आ सकती है, अमितायु है तो गणना से परे है, लेकिन भी होगी तब भी ने एक सीमा में बांधा कि मैं कह रहा
कार्यों ने कहा है तो को लेकर के मैं इस बात को यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। और वो स्वयं जब करते हैं तब भी कहते हैं कि हम ये जो लिखे हैं कह रहे हैं, वो क्या कहा कि आदित्यदास तनयो तत्त बोधम काम्पिल्य के सवृति लब्ध बर प्रसाद, यही कह रहे मुनि मता। उज्जैनी में मुनि अवलोक के समय के मतों को ठीक ठीक से विचार करके तब पुराम बराह मिहिर, बराह मिहिर ने ये रुचिरांग होरांग चकार, रुचिर माने सुंदर होरा शास्त्र को बनाया। तो यह जो बराह मिहिर कहने जा रहे अध्याय को, आयुर्दाय को, यह स्वयं का मत तो है, क्योंकि सहमत है तभी तो कह रहे हैं, और जहाँ असहमत होंगे वो बता भी देंगे, लेकिन पूर्वाचार्यों के मतों के अनुसार कहेंगे। ये बात अब देखें कब अल्पायु होगा जातक, कब मध्यमायु, कब दीर्घायु होगा। तो इसको इन्होंने इस रूप में न कह करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि स्फुट ग्रहों से आप कैसे जान सकते हैं कि किस जातक की कितनी आयु है। और आयुदाय ऐसा अध्याय है, या आयु जानना इतना ज्योतिष शास्त्र का ये एक ऐसा पक्ष है जो इस शास्त्र के प्रामाणिकता को सिद्ध करता है, बशर्ते जो बातें कही जाए आयु के विषय में उस जातक की उस कुंडली पर भी विचार किया जाए। पापी, लुब्ध और ये हिंसक आदि कर रहेगा, आयु है होती है कि मार्केश पर आयु कब बीच हो सकती है वो जानना चाहिए। और यदि साधक है, आचरण है, ऐसा जो जातक है, जो तपस्या में रत है और योग आदि करता है, तो उसकी आयु बढ़ भी जाती है। तो गणितागत जो आयु है वो जो सामान्य जन है उनके लिए कही जा रही है। जो दुरुपयोग प्रकृति का कर रहा है उसके लिए आयु का विधान नहीं है। तो पहला श्लोक देखें, शायद ये श्लोक हो जाए फिर, और जब समय पूरा होगा तो आगे से कल से शुरू करेंगे। कहा कि यवन मणिथ शक्ति पूर्वई दिवस करा नव तिथि विषयास्विभूत रुद्रई दश सहिता दश भी सुतुंग भेषु। मय, ये भी आचार्य मय जो हैं, यद्यपि ये मयासुर हैं और एक प्रकार से इनका अलग सिद्धांत है। ये भगवान सूर्य के पात्र हैं। सिद्धांत का ज्ञान तो भगवान सूर्य ने, चलित सूर्य सिद्धांत है, उसमें ये वचन आया। और यही मय दानव हैं जिनकी पुत्री मंदोदरी रावण से विवाहित। मत से शास्त्र का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ प्रचलित भी है। ये ज्ञानी हैं, ज्योतिष शास्त्र में इनकी बड़ी अच्छी आयु के एक प्रामाणिक माना। इस पहले मय का ही नाम ले। आचार्य यवन तो अष्टादश प्रवर्तकों में भी है, यद्यपि मयासुर ये अष्टादश प्रवर्तक में नहीं है, पर आयु के विषय में है इसलिए नाम लिया। और यवनाचार्य तो एक प्रकार से अष्टादश प्रवर्तकों में है, मय यवन। और मणिथ आचार्य ये भी भारतीय हैं, लेकिन इनका जो ग्रंथ है अब उपलब्ध नहीं है, पर इनके जो वचन हैं बीच बीच में इनको आचार्य ने यहाँ दिखाया है और भट्टोत्पल ने उसकी टीका भी की है। तो मैं यवन मणिथ और शक्ति। शक्ति कौन है? तो शक्ति जो है शक्ति पूर्व, शक्ति पूर्वो यस्य सह शक्ति पूर्व। शक्ति के पूर्व है जो, शक्ति पूर्व में है जिसके, वो जब आज भी प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शक्ति का नाम भी
प्रकार से बताते हैं जब कहते नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम पुत्र पराशर गोविंद्र योगींद्र मथासी शिष्य शंकराचार्य आता है, जिसमें शक्ति के पुत्र हैं पाराशर। नारायण पद्मभव हुए, पद्मभव माने ब्रह्मा जी, उनसे वशिष्ठ तत्पुत्र। तो यहाँ शक्ति पूर्वई जब कहा तो शक्ति पूर्वई का अर्थ है पाराशर ऋषि, पराशर। और आचार्य पराशर बड़ा प्रसिद्ध है। कलौ पाराशर स्मृति ही, ये तो कहा ही गया कि जो स्मृति है धर्मशास्त्र, उसमें सबसे अधिक प्रामाणिक तो मनु की है। मनुस्मृति का विशेष कृतम तुम प्रोक्ता युग सतयुग के लिए, और शंख लिखिता स्मृति आचार्य शंख, इनका द्वापर के लिए। और कलौ पाराशर स्मृति ही, कलयुग में पाराशर स्मृति। आज उत्तरी दशा को प्रामाणिक मान करके अभी भी सब लोग उसी को मानते हैं, और उसका जो दशा का प्रभाव है वो घटता भी है। इसलिए कलौ पाराशर स्मृति ही, तो कलयुग में पाराशर के अनेक मत अभी भी ज्यों के त्यों सिद्ध ठीक हैं। इसलिए आचार्य बराह मिहिर ने शक्ति पूर्वई भी कह करके पाराशर का भी स्मरण किया। मय यवन मणित शक्ति पूर्वई देवस करादिशु वत्सरा प्रतिष्ठा। इनके द्वारा कहे गए वत्सर बने दिन, वर्ष, ये वर्ष बताए गए हैं। और कितने वर्ष किसका होगा, तो ये नीचे कह दिया, नवतिथि विषया स्विभूत रुद्रई 10 सहिता 10 भी तुंगभेह। जब ये सभी ग्रह अपने तुंग माने उच्च में हो, परमोच्च में, तो इनके द्वारा ये नव तिथि, नव माने 9, तिथि माने 15, और विषय माने 5, और फिर अश्व माने 2, भू माने भी 5, 11, और 10 सहिता और फिर 10, और ये कुल 7 हुए। ये सूर्य है, लेकिन 10 में 10 सब में जोड़ते जाना है। जैसे सूर्य है तो उसके लिए 9 कहा, तो 10 और 9 19 हो गया। और चंद्रमा है तो 15 और 10 जोड़ दिया तो 30 हो गया। मंगल है तो विषय तो 15, अश्वी 2 का, 12 बुध का। बृहस्पति भूत है और उसमें 10 माने 5 और 10 15, और शुक्र रुद्र, रुद्र माने 11 और 10 और जोड़ा तो 21, फिर 10 शनि का 10 और 10 जोड़ा 20 वर्ष शनि का। ये जब ग्रह अपने परमोच्च में हो तो इतनी पूरी आयु इनकी इतने वर्ष कही जाएगी। सूर्य परमोच्च का है तो 19 वर्ष, ये बात जाननी चाहिए। फिर आज